अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धर्म ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो शेयर कर बधाई दी। कहा, श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, पीएम की अगुवाई में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। दुनिया ने सनातन संस्कृति का उत्कर्ष देखा। साल के आखिरी दिन अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। अमित शाह ने मंगलवार को बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर संबित पात्रा ने देश के गृह मंत्री को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, यह हर भारतीय के लिए धमकी है। संबित पात्रा ने कहा, घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता ने गृहमंत्री का अपमान किया। बंगाल की जनता 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। बंगाल में घुसपैठिए बहुत बड़ा मुद्दा। सत्ता में आए तो घुसपैठियों की समस्या से निजात दिलाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का पश्चिम बंगाल की सीएम पर अटैक। कहा, ममता बनर्जी आपा खो रही हैं। बंगाल की जनता घुसपैठियों को पसंद नहीं करेगी। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। मेमनसिंह शहर में हिंदू युवक ब्रजेंद्र विश्वास का गोली मारकर मर्डर। इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार। अडियाला जेल के बाहर धरने के दौरान गिरफ्तारी। इमरान खान से मिलने पहुंची थी अलीमा। धरने पर बैठे इमरान समर्थकों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। इमरान समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुतिन के घर पर हमले के अलर्ट के बाद रूस में अलर्ट किया गया। मॉस्को के ज्यादातर हिस्सों में पावर कट। ड्रोन हमले से बचने के लिए पावर कट किया गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना। जापान को पीछे छोड़ देश की जीडीपी 4.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंची। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा की। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, 2025 में कई सेक्टर्स में सुधार हुआ। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। विकसित भारत बनाने की कोशिशों को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर 2025 की तस्वीरें शेयर की। राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के शामिल होने वाली तस्वीर दिखाई। आर्मी और नेवी की ताकत में और इजाफा होगा। हेवीवेट टॉर्पीडो और CQB कार्बाइन की खरीद के लिए 4,666 करोड़ की डिफेंस डील पर मुहर लगी। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने महाकाल दर्शन किए, उस पर विवाद बढ़ा। मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा। कहा, नुसरत ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा, नुसरत शरीयत की नजर में गुनाहगार हैं। इस्लाम मंदिर में जाकर पूजा करने की इजाजत नहीं देता। वाराणसी की गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। वृंदावन में नए साल से पहले आस्था का महासैलाब। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे 5,000 भक्त। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। माता वैष्णो देवी मंदिर में नए साल से पहले उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़ी संख्या में दर्शन करने कटरा पहुंचे श्रद्धालु। जय माता दी के लगाए नारे। साल के आखिरी दिन हरिद्वार में उमड़ा जनसैलाब। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मनसा देवी के दर्शन किए। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, आज रात होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे। नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह। जश्न मनाने के लिए मनाली पहुंचे हजारों टूरिस्ट। नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लगने लगा। नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे लोग। दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा बल अलर्ट। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। मेरठ में नए साल के जश्न से पहले अलर्ट। बीती रात सड़कों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। नए साल के मद्देनजर हरिद्वार में सुरक्षा कड़ी की गई। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल पर जिम्मेदारी। सड़कों पर की गई फोर्स की तैनाती। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अलर्ट जारी। खुफिया जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी नए साल पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। सराय कालेखा इलाके में छाई स्मॉग की परत। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। इंडिया गेट के आसपास भी धुंध। AQI 380 के पार। विजिबिलिटी लो। लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा। पटेल चौक इलाके में विजिबिलिटी लो। यातायात पर असर। घने कोहरे के कारण घंटों ट्रेन लेट हुई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री कड़ाके की ठंड को लेकर इंतजार करते रहे ट्रेनों का। यूपी में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे की चादर में आगरा लिपटा। विजिबिलिटी लो। गाजियाबाद में छाई धुंध की चादर। लोगों का जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी लो। लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाभ का सहारा। प्रयागराज में भी सर्दी का सितम। घना कोहरा छाने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मुरादाबाद में शीतलहर का कहर। ठंड से बचने के लिए अलाव का लोगों ने लिया सहारा। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी की वजह से जनजीवन प्रभावित। मुंबई में भी कई इलाकों में धुंध की परत छाई। स्मॉग छाने से इमारतें धुंधली नजर आईं। चंडीगढ़ में शीतलहर का कहर। घना कोहरा बिछाया। कड़ाके की ठंड से बावजूद सुखना लेक में बोटिंग करते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। डल लेक के आसपास का हिस्सा कोहरे में ढका। ओडिशा में सर्दी का प्रकोप। चिल्का झील के आसपास घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई।
असम के डिब्रूगढ़ में शीतलहर का कहर, घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, सीएम धामी ने नए भर्ती हुए 215 उम्मीदवारों को पत्र सौंपे। सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी के बेटे ने मंगेतर संघ की टाइगर सफारी, रेहान और अवीवा बेग ने बागों की अटकेलियां देखी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा, 10 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर हादसा, 2 लोको ट्रेनें टकराई आपस में, दुर्घटना में करीब 70 लोग घायल। टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीवीएम साइट पर हादसा, मजदूरों से भरी 2 लोको ट्रेन की आपस में टक्कर, घायल अस्पताल में भर्ती। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया, कहा जिलाधिकारी के संपर्क में हूं, घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में फूड पॉइजनिंग का मामला, प्रसाद खाने के बाद करीब 50 लोग बीमार हुए। लखनऊ में लुलु मॉल पर इनकम टैक्स की टीम का बड़ा एक्शन, 2 बैंक खाते फ्रीज किए, 27 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में कार्रवाई की। लखनऊ में नए साल पर लोगों को नए घर की सौगात, अटल नगर आवासीय योजना के तहत मिलेगा घर। 2496 फ्लैट्स के लिए 8 और 9 जनवरी को लॉटरी लगेगी। जौनपुर से पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह और जौनपुर से ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दीवार बनाने को लेकर लोगों से हुआ था विवाद, SC/ST एक्ट और रंगदारी की धारा लगाई गई। यूपी के गाजीपुर में स्कूल की प्रार्थना सभा में उर्दू प्रार्थना का वीडियो वायरल होने से छात्रों ने इसका विरोध किया और विवाद बढ़ा, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। नोएडा में तेज रफ्तार कार ई रिक्शा से टकराई, हादसे में ई रिक्शा ड्राइवर हुआ घायल, हादसे में ई रिक्शा के उड़े पर खच्चे। राजस्थान के टोंक में डीएसटी टीम की कड़ी कार्रवाई, कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद, बूंदी के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। यूरिया खाद के कट्टों में छिपाकर रखा था विस्फोटक, आरोपियों से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी, 1100 मीटर वायर की जब्त की गई। धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपियों को वृंदावन से गिरफ्तार किया, बुर्का पहनकर लिपस्टिक लगाकर महिला के भेष में छिपा था आरोप। दाहोद में बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, पुलिस की फायरिंग में गोली लगी। आज ऑनलाइन डिलीवरी वालों की हड़ताल, 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स शामिल, जोमैटो स्विगी और कंपनियों पर पड़ेगा असर। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी की शर्त हटाने की मांग, गिग वर्कर्स का बहुत दबाव होने का आरोप। रेल वन ऐप से जनरल टिकट लेने पर 3% डिस्काउंट, 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम, आर वॉलेट यूजर्स को 3% की एक्स्ट्रा छूट। इंडिगो पायलट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा, 1 जनवरी से होगा लागू। रोस्टर विवाद के बाद पायलट्स का मोराल बूस्ट करने की कोशिश, 1 जनवरी से 2% तक महंगी होंगी रेनो की कारें, 31 दिसंबर तक बुकिंग पर पुरानी कीमतों का होगा फायदा, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण फैसला। महिंद्रा XUV 7XO का टीजर लॉन्च हुआ, 5 जनवरी को लॉन्च होगी कार में 540 डिग्री व्यू कैमरा, ट्रिपल स्क्रीन और डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम। 7 जनवरी को लॉन्च होगा मोटोरोला का नया प्रीमियम फोन सिग्नेचर, 60,000 रुपए हो सकती है फोन की कीमत, 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आएगा पोको M8 स्मार्टफोन, स्नैपड्रैगन 6 Gen 3rd प्रोसेसर और क्वाड OLED डिस्प्ले, फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 रुपए। महिला क्रिकेट में भारत का क्लीन स्वीप, T20 सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया, तीसरी बार दर्ज किया 5-0 से जीत। कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत मिली जीत, हरमनप्रीत कौर ने 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। भारत की टीम ने पहले खेलते हुए 176 रनों का लक्ष्य दिया, श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना पाई, भारत 15 रनों से जीता। हरमनप्रीत कौर के अलावा भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 27 रनों की पारी खेली, अमनजोत कौर ने 21 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से चमारी अट्टापटू, रश्मिका और कविशा दिलहरी ने 2-2 विकेट चटके, निमिषा मधुशानी ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। श्रीलंका की तरफ से हसीनी परेरा ने 65 रनों की पारी खेली, इमेशा दुलानी ने 50 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा सहित 6 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट चटके। शेफाली वर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, शेफाली ने बल्लेबाजी में 241 रन बनाए, गेंदबाजी में 3 विकेट अपने नाम किए। शेफाली वर्मा के बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की रैंकिंग में 4 स्थान की छलांग, 6ठे नंबर पर पहुंची शेफाली। भारतीय महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचा, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। आईसीसी ने जारी की T20 की रैंकिंग, गेंदबाजी में भारत की दीप्ति शर्मा नंबर 1 पर काबिज। आईसीसी की रैंकिंग में जमाइमा रॉड्रिक्स की टॉप 10 में एंट्री, बल्लेबाजों में 10वें नंबर पर पहुंची। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से खेलेंगे शुभमन गिल, जडेजा सौराष्ट्र की टीम की तरफ से मैदान में उतरेंगे, केएल राहुल कर्नाटक की टीम का हिस्सा होंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स को झटका, आरसीबी की एलेला फेरी, दिल्ली कैपिटल्स की सदरलैंड ने निजी कारणों से अपना नाम वापस लिया।